Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about the hydration reaction of alkenes. So जब हम alkene की hydration reaction कराते हैं in presence of acid, so वहाँ से alcohol की formation होती है और this reaction follows Markovnikov addition and there will be formation of a carbocation intermediate. सो जो मेन पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन के वो क्या है कि एक तो मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करती है ये रिएक्शन एंड द अनदर वन इज कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है दैट इज फॉलोड. सो अभी हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से इसका पूरा मैकेनिज्म अभी डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा दैट वी विल डिस्कस. सो H2SO4 है दैट विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड दैट H पॉजिटिव आयन विल रिएक्ट विद वाटर. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HOH H3O positive ion. Now this H3O positive ion, this will react on the alkene. So first step is alkene का जो double bond है that will attack on the proton. This double bond will attack on this hydrogen and this bond will shift here. So first step is कि जो alkene का double bond है that will attack on the proton of the hydronium ion. Now this carbocation will be formed and there will be release of water molecule. Now next step is this carbocation is highly stable. यहाँ से no more rearrangement is possible क्योंकि carbocation वो काफी stable है. So यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि मार्कोनिकोव एडिशन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, सेम ऐसे ही अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज आल्सो पॉसिबल. सो यहाँ से जो मॉलिक्यूल बना है मीन जो कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हुआ है दिस इज हाईली स्टेबल. सो नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ वाटर. सो दिस वाटर के पास में जो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड positive charge on oxygen. Now this hydrogen or this proton will release and this product will be formed. So जब भी हम एल्कीन का हाइड्रेशन कराएंगे जो पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं वो क्या है कि जब भी एल्कीन का हाइड्रेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड so the reaction will follow Markovnikov's addition, carbocation intermediate will be formed और अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है उसकी रीअरेंजमेंट होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं देन वी विल गो फॉर द rearrangement and then last one is the attack of the water molecule. So there will be formation of the alcohol as the product. Now इस एग्जाम्पल से हम यहाँ से देखेंगे कि H पॉजिटिव और H2O है that will react to form H3O positive. Now double bond of alkene will attack on hydrogen, this bond will shift here. So there will be formation of this compound. This is the carbocation and there will be release of water molecule. Now carbocation ये भी बन सकता है. Another possibility is the carbocation can be this one. So इन दोनों कार्बोकेटाइन में हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है. जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा दैट विल बी फॉर्म्ड. सो दैट विल बी चेक बाय काउंटिंग अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं. टोटल हो गई 7 अल्फा हाइड्रोजन. इस मॉलिक्यूल में देखते हैं दिस इज अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. सो टोटल विल बी 3 alpha hydrogen. So out of the two, the carbocation which is more stable is this one because more the alpha hydrogen, more the hyperconjugated structure and more the stability of the carbocation. So यहाँ से ये carbocation की formation हो गई है.
ना यहाँ से हम मार्कोनिकोव्स एडिशन भी देख सकते हैं। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम है वो अटैच होगा जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी और यहाँ ऊपर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं थी, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जो सेकंड वन है दैट विल बी द कार्बोकेटाइन। सो टू पॉसिबिलिटी है, या तो मार्कोनिकोव्स एडिशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर दोनों कार्बोकेटाइन ड्रॉ करके और दोनों की स्टेबिलिटी चेक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल। सो नेक्स्ट इज जो कार्बोकेटाइन अभी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, no more further carbocation rearrangement is possible. Now next is the attack of water molecule. So this will attack here. So this will be formed. Now this H positive will release, and there will be formation of the alcohol molecule. So this will be the meso product. Now moving to next question. यहाँ पे हम देखते हैं H2SO4 को जब हमने water के साथ react कराया, there will be formation of H2SO4 से H plus और water से H2O, so there will be formation of HOH, means H3O positive form हुआ. Now next will be this double bond will attack here, this will shift here, so there will be formation of one is this carbocation and another one is this carbocation. So यहाँ से टू कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटीज है। दोनों कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे कौन सा कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो उसके लिए हम जैसे हमने अभी तक किया है अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। सो दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो गई। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है, टोटल हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन। So out of the two molecules, which carbocation is more stable? So this carbocation will be more stable. और ये जो कार्बोकेटाइन बनाया है ये इस मॉलिक्यूल के अंदर हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, means no further rearrangement is possible. So the next step is attack of the water molecule. So water molecule will attack here. And this compound will be formed. Now next step is loss of proton. So this H plus will be lost here and there will be formation of this product. This is the meso product. Now in this question सेम जैसे अभी हमने किया H2O के H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, then HOH, this molecule will be formed. This double bond will attack on this hydrogen and this bond will shift here. So there will be formation of either this carbocation or this carbocation. Now out of the two carbocation, which carbocation is more stable? So उसमें हम सेम वैसे ही अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। So this is alpha carbon, this is alpha carbon, 3 alpha hydrogen यहाँ से, 1 alpha hydrogen यहाँ से, 4 alpha hydrogen यहाँ पे, this is alpha carbon, so 2 alpha hydrogen. So out of the following, which carbocation is more stable? So this carbocation is more stable. Now there is one more possibility. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है वो अगर यहाँ पे आ जाता है, so this will be highly stable carbocation. So यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको अगर यहाँ शिफ्ट करा दें, so there will be formation of more stable carbocation. So rearrangement is possible.
नाउ यहाँ से जो कार्बोकेटाइन हमें ऑब्टेन हुआ है इसकी स्टेबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं. So this is alpha carbon, this is alpha carbon, this is alpha carbon. 3 alpha hydrogen from here, 3 alpha hydrogen from here, 2 alpha hydrogen from here. So total will be 8 alpha hydrogen. So this carbocation is more stable than this carbocation. So the rearrangement is possible जो हमने अभी carry out करा के देखी है. Now the next step is the attack of the water molecule. Now this lone pair of oxygen will attack here. There will be formation of this compound. Now next step is H positive will release and there will be formation of this alcohol. So this will be the major product. So यहाँ से जो हम alkene की reaction water के साथ कराते हैं in presence of acid, उसमें जो main point है that is the rearrangement और the carbocation formation. So ये जो दो points हैं जो decide करेंगे कि which one will be the major product. So in this reaction this one is the major product. Now next is this molecule is treated with H positive and H2O. So these two will combine to form HOH, H positive. This double bond will attack here. This bond will shift here. So there is a possibility कि यहाँ से ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो और दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म. Now इन दोनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी चेक करनी है. So उसके लिए हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे. यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस रेजोनेंस है. रेजोनेंस कहाँ से है? जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग इस तरह से, दिस इज द फिनाइल रिंग और ये रिंग है दैट इज अटैच्ड टू दिस मॉलिक्यूल. सो दिस डबल बॉन्ड विल शो रेजोनेंस. सो यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेंस है. इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है और कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल. नाउ जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है दिस इज हाईली स्टेबल. सो नेक्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. Water molecule will attack here and there will be formation of this compound OH, H positive. Now this H positive will release and there will be formation of this compound. So this will be the final product and the major product. Now इस रिएक्शन में हम देखते हैं H पॉजिटिव को जब वाटर के साथ ट्रीट किया then there will be formation of HOH positive. Now next step is attack of double bond. So this will shift here, this will shift here. So यहाँ से फॉर्म हुआ मॉलिक्यूल यहाँ से टू पॉसिबिलिटीज है, या ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो या फिर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो. तो नेक्स्ट इज हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुआ है इस कार्बोकेटाइन से फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. सो इसीलिए हम इस कार्बोकेटाइन को फॉर्म करेंगे सो दैट कि रीअरेंजमेंट करके हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके. सो दिस हाइड्राइड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन. सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी हाईली स्टेबल क्योंकि एक तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दूसरा यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो भी बहुत ज़्यादा है. 2 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से. सो टोटल हो गई 7 अल्फा हाइड्रोजन. मोरओवर दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल. सो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जब हम रीअरेंजमेंट जब हम जो रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, रिएक्शन कैरी आउट करने के बाद में डबल बॉन्ड का अटैक कराने के बाद में कार्बोकेटाइन बनाएंगे
कार्बोकेटाइन में चेक करेंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन है, दिस कार्बोकेटाइन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट इजीली. सो यहाँ से रीअरेंजमेंट कैरी आउट करा के और यहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे. नाउ दिस विल रिएक्ट विद वाटर. दिस विल अटैक हियर. Now this H positive will release. So this will be the major product. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ से कंबाइन करके फॉर्म करेगा HOH H positive. Next step is double bond will attack on hydrogen. This bond will shift here. So यहाँ से फॉर्मेशन हो गई जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दिस वन. ये कार्बोकेटाइन है, दिस इज मोर स्टेबल. सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन यहाँ से ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट वन इज कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ था. नाउ जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है दैट इज लेस स्टेबल. सो 3 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर्ड रिंग. 4 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग. और 5 से ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग. सो यहाँ से जो 4 मेंबर्ड रिंग है उससे ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग बनने के चांसेस हैं. सो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेंगे. दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ this compound 1, 2, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. 1 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड के ऊपर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करा है. रिंग एक्सपेंशन के बाद में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई. नेक्स्ट यहाँ से जो हाइड्राइड है उसको यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, शिफ्ट कराएंगे. सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप इज attack of water. So water will attack here. Now loss of H positive. So there will be formation of this compound and this is the major product. So this one will be the major product.